समाचारी का अर्थ है संविधान। एक समाज में, एक संस्था में, एक परिवार में कोई ना कोई डिसिप्लिन, कोई कानून, कोई संविधान होना बहुत जरूरी होता है। उसी का नाम है समाचारी, यानी सम्यक व्यवस्था। किसी भी परिवार की एक व्यवस्था होती है तो ही वो घर चलता है। ये समाचारी आपके परिवार के लिए भी है और हमारे परिवार के लिए भी है, साधु समाज के लिए भी है और गृहस्थ समाज के लिए भी है। क्योंकि एक परिवार में भी अलग अलग प्रकृति के लोग होते हैं। पिता अलग सोच का है, पुत्र अलग सोच का है, बहू अलग सोच की है, फिर आगे उसके पोते पोतियां सब आगे छोटे छोटे और अलग अलग सोच के हैं। सभी की सोच अलग है, सभी का चिंतन अलग अलग है। कोई कहता है ये काम ऐसे होना चाहिए, कोई कहता है ऐसे होना चाहिए। सभी की विचारधाराएं अलग होती है। भी एक साधु समाज भी देखो बहुत बड़ा है। कोई बहुत सुलझे हुए विचारों का है, कोई बहुत ज़्यादा टाइट विचारों का है। सभी को एक साथ तालमेल बिठा करके चलना इजी नहीं होता। लेकिन एक समाचारी हो जाए, एक सुंदर व्यवस्था हो जाए जिसे कहा सम्यक व्यवस्था, तो सारे काम इजी हो जाते हैं। जब पता है कि हमारे घर का ये रूल है, ये व्यवस्था है, तो इस व्यवस्था के अनुसार ही काम होगा। तो ये समझ, जब ये दृष्टिकोण मिल जाता है, सम्यक दृष्टिकोण, एक नियम बन जाता है। आपस में एक दूसरे के प्रति एक सदाचार का भाव, एक सद्भाव आता है, तो संविधान बनने में समय नहीं लगता है। एक व्यवस्थाएं जो सुंदर प्रकार से हमारी निभाई जा सकती हैं। हर समाज में, हर लाइफ में, हर जिंदगी में एक सुंदर व्यवस्थाओं का होना बहुत जरूरी होता है। अगर व्यवस्था नहीं तो बहुत मुश्किल है। हमारे देश में वैसे तो बहुत जल्दी कानून बन जाते हैं। कानून बनना बड़ा आसान होता है, कानून को टूटने में देर थोड़ी लगती है। लेकिन जब व्यवस्थाएं बन जाए, जब दिल से स्वीकार कर ली जाए कोई व्यवस्था, तो उसके लिए बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा लगता है वो सब चीज़ों का पालन करना। कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर परमात्मा ने हमारे और आपके लिए बताई। जब भी आपको कुछ काम शुरू करना हो, किसी कार्य के लिए जाना हो, तो आपको एक मंत्र का उपयोग करना है, एक वाक्य का उपयोग करना है। वो वाक्य है अवश्य ही, अवश्य ही। यानी कि जब घर से बाहर जाओ तो शरण लेकर के जाओ, किसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर के जाओ। परमेष्ठी शरणं पवज्जामि, वर्धमान शरणं पवज्जामि। सेठ सुदर्शन जब शरण लेकर के गया था तो जीत करके आता है। अर्जुन माली को भी अपने जैसा बना करके आता है। तो जब भी परिवार में से जब जाना हो तो आशीर्वाद लेकर के जाना, मंगल की भावना लेकर के जाना, मंगल के साथ बाहर कदम निकालना। बड़ा सुंदर शब्द। हम अक्सर जैसे गोचरी जाते हैं, ये जाते हैं तो एक विधान हो गया है। जैसे ही गोचरी के लिए निकले तो आवसी आवसी, हमने तो केवल इसको एक शब्द बना लिया। और अगर शब्द बना लिया तो काम नहीं है। इसको शब्द नहीं बनाना, इसको शरण बनाना कि प्रभु आपकी शरण लेकर जा रहा हूं, आपकी शरण में जा रहा हूं। जब शरण में जाते हैं तो चमरेंद्र, आपने सुना होगा कि ताकत नहीं रखता है शकेंद्र के सिंहासन को हिलाने की, लेकिन भगवान के पास आता है, शरण लेता है कि प्रभु आपके, मेरे अंदर शक्ति नहीं है। भगवान तो ध्यान में थे, भगवान ध्यान में लीन है, लेकिन सिर्फ शरण लेता है, खुद को समर्पित करता है, वंदन करता है, सिर्फ
3 बार प्रदक्षिणा करने मात्र से वो अपने भीतर में झांक कर देखता है कि अपार शक्ति आ गई। वो ये नियम है कि एक देवता, जो छोटे देवी देवता होते हैं, वो बिना किसी शक्ति के बिना दूसरे के घर में प्रवेश नहीं कर सकते, दूसरे के देवलोक में नहीं जा सकते, ऊंचे देवलोक में नहीं जा सकते। और शकेंद्र के पास किसी को जाना है तो उसके पास वैसी शक्ति भी तो चाहिए। राजा के पास जाने के लिए उतना कांटेक्ट तो चाहिए, तो वैसा कांटेक्ट नहीं होता है। पर उसको बड़ा गुस्सा आता है, मन मन में ईर्ष्या आती है, द्वेष आता है। वो सोचता है कि ये मेरे सिर पर बैठा है, ये इतना बड़ा क्यों। उसके आसपास के देवी देवता मंत्रीगण उसको समझाते हैं कि तुमने इतना ही किया है, इतनी ही करनी है, तो तुम्हें इतना ही मिलेगा। आजकल इंसान क्या करता है, उसका व्यवसाय बहुत ज़्यादा चल रहा है, उसका इतना क्यों चल रहा है, उसके पास इतनी ज़्यादा कस्टमर क्यों आ रहे हैं, उसका नाम, उसका शान शौकत इतनी क्यों बढ़ रही है, ये प्रश्न इंसान के आते हैं। लेकिन उसकी पुण्यवानी है इसलिए इतना सब हो रहा है। आप भी पुण्यवानी कमा लो, उसने कभी पुण्यवानी कमाई थी इसलिए आज मिल रहा है। आप कमाओगे तो आपको मिलेगा, आप भी अंतराय तोड़ लो। पुण्यवानी कमाने के बहुत सारे साधन हैं, अंतराय तोड़ोगे तो आपको भी अच्छी और ऊंची शरण मिलेगी। तो उसने अपनी अंतराय तोड़ने के लिए क्या रास्ता अपनाता है, भगवान के पास जाते हैं और वंदन करता है। वंदन करने के बाद उनके 3 चक्कर काटने के बाद तिकुतों के पाठ से उसको भगवान को बोलता है मैं ऊपर जा रहा हूँ। सिर्फ बोल कर जाता है, भगवान ना हाँ करते हैं ना करते हैं, लेकिन भगवान के औरे का चमत्कार कि वो वहां पहुंच जाता है। वो देखता है अपने भीतर में कि एक विशेष प्रकार की शक्ति है, क्योंकि जब किसी पॉजिटिव औरे में व्यक्ति बैठता है तो अपने आप ही पॉजिटिविटी आती है, एक अलग शक्ति इंसान के भीतर में भरती है कि फिर ऐसी शक्ति आती है कि इस दुनिया में कितना गम है, मेरा गम तो सबसे कम है। तो वो भाव अपने आप आने लग जाता है। और ये बात जब आ जाए तो समझना किसी पॉजिटिव औरे में बैठ रहे हैं, किसी नेगेटिव औरे में भी बैठते हैं। दुनिया में बड़ा सुख है, मेरी ज़िंदगी में बड़ा दुख है, ऐसा भी आने लग जाता है। ऐसा क्यों आता है? क्योंकि हम अपने से छोटे लोगों को नहीं देखते हैं और अपने से बड़े लोगों को देखते हैं। और वो भी अपने से बड़े लोगों को देख रहा था कि ऊपर कौन है, शकेंद्र है, ऊपर इतने बड़े बड़े देवी देवता है, मैं उनको हरा करके वो सिंहासन लूंगा। ताकत नहीं थी वहां तक जाने की, लेकिन भगवान को वंदन किया, उस द्वार पे पहुंच गया और अनशन गाली बकने लगा। अब शकेंद्र सोचते हैं इसकी औकात है नहीं यहां तक पहुंचने की, ये कैसे आ गया मेरे पास। कुछ नहीं, वज्र छोड़ दिया। वज्र छोड़ा तो वो मुंह नीचे करके पैर ऊपर करके लौटा, कहां पर, फिर भगवान के शरण में पहुंचा, भगवान के चरणों में पहुंचा। और जब उसने दिमाग लगाया शकेंद्र ने कि ये व्यक्ति इतनी दूर, ये देव इतना ऊपर आ नहीं सकता, ये किसकी शरण लेकर आया है। शरण किसी के लिए है, किसी की तो छत्र छाया है जो यहां तक पहुंचा, यहां तक पहुंचना ही बड़ी बात थी। ओ भगवान की शरण पहुंच गया, बचा लिया, अपने आप को इतना छोटा सा बना लिया और भगवान के चरणों में छुप गया। इस शरण का प्रभाव कि शरण लेकर काम किया, गलत काम भी कर रहे हो ना तो समझ और सद्बुद्धि आ जाती है। आ गया ना, पहुंच गया, फिर उसी शरण में बचा लो। और देखो शरण कैसे बचाती है। शकेंद्र माफी मांगते हैं कि प्रभु मुझे नहीं पता था ये आपकी शरण लेकर पहुंचा, लेकिन ये बहुत अनशन बकरा था, इसलिए इसके ऊपर वज्र छोड़ना पड़ा, मुझे माफ़ करना। देखो आप, किसी की जब शरण लेकर किया गया, जैसे कोई गुरु है तो उसको कह कर के अगर कोई भी कदम उठाया है, कह कर के सो भी गए ना, कोई बात नहीं, बिना कहीं स्वाध्याय भी कर ली तो गलत है। अपने शास्त्र तो ये कहते हैं, कह कर के सो भी गए कोई बात नहीं, कह करके तो जाओ। जाते हुए आवसी आवसी, ये मंत्र को आप लोग भी प्रयोग करो। जब भी घर से जाओ, आवसी आवसी एक भाव लेकर के जाओ कि परमात्मा आपकी शरण स्वीकार करके जा रहा हूं, आपकी शरण में हूं, आपकी शरण मेरे साथ है,
दूसरा पॉइंट बताया व्यवस्था का, संविधान का, निस्सही निस्सही। घर पर जब आओ तो बाहर का कचरा बाहर ही निकाल करके आना। जूते बाहर निकालते हो या सीधा अपने अंदर रूम के अंदर ले जाते हो? हाँ, कुछ कुछ घरों में ये व्यवस्था नहीं है, और जिन घरों में ये व्यवस्था नहीं है उन घरों का जो भीतर की जो शांति है ना, वो कहीं ना कहीं खंडित है। इतनी इतनी गलियों में घूमते हैं, तरह तरह की वाइब्रेशन उस जूते के साथ चिपकी होती हैं, ना जाने कैसे कैसे। सभी के समझदार लोग जब मंदिर में जाते हैं, जब घर के किसी अच्छे शुद्ध कक्ष में जाते हैं, वहां तो जूता कभी नहीं लेके जाते। इतना तो है, इतनी व्यवस्था तो है। तो जैसे जूते बाहर निकालते हो, ऐसे ही जो बाहर से कुछ लेकर आए हो, बाहर से आप जैसे बिजनेस में जा रहे हो, इधर से जा रहे हो, उधर से कहीं भी जाते हो, जो घर के दरवाजे पर ही निस्सही निस्सही करना। निस्सही श्वास लेकर जब श्वास छोड़ो 3 बार निस्सही निस्सही निस्सही। मैं छोड़ता हूँ, मैं छोड़ता हूँ, मैं छोड़ता हूँ, छोड़ करके आना। क्योंकि हमारे धर्मशास्त्रों में बताया है कि जब जब भी हम बाहर घूमते हैं, ना जाने कैसी कैसी शक्तियाँ हमारे साथ हो जाती हैं। वाणव्यंत्र देव की शक्ति हम बहुत बार सुनते हैं कि बाहर गया था, आया तो तबीयत खराब होकर आया है, बहुत बार सुनते हैं। तो उसके पीछे यही है कि हमने बहुत सारे चलते चलते कभी किसी फंक्शन में गए हो, किसी पार्टी में गए हो, किसी तीर्थ यात्रा पर गए हो, किसी हिल स्टेशन पर गए हो, तो 8, 10, 15 कपल्स मिलकर के जाते हैं, है ना। तो हम लोग कैसे बुलाते हैं? हम कभी भी ऐसा नहीं बोलते कि जितने भी लोग बस में हैं सभी आ जाओ। हम कहते हैं अरे अरे चलो सभी चलो, सभी चलो। तो कभी कभी कोई वाणव्यंत्र देवता होते हैं, तो वो वाणव्यंत्र देवता भी थोड़े कौतूहल प्रिय होते हैं, मजाकी होते हैं। तो चलो 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 सभी चलो, तो हम उसमें उनको लगता है कि हम भी चलें। उनको सम्मान लगता है इस बात में कि हमें भी बुलाया है, और वो होते कौतूहल प्रिय हैं, वो साथ हो जाते हैं। तो कभी भी जिन लोगों का ये काम है सड़कों पे रहने का, बाहर जाने का, घूमने का, तो एक भाषा समिति का विवेक बहुत जरूरी होना चाहिए कि हम जो भी सभी अपने पारिवारिक जन हैं सभी आ जाइए, सभी यात्रीगण जो आए हैं हमारे साथी लोग सभी आ जाइए, ऐसे कह के संबोधन करना है। ऐसे नहीं कि सभी चलो चलो, कोई भी साथ होता साथ में चल पड़ता है, और फिर बहुत सारी परेशानियों का सामना बहुत बार बहुत सारे लोगों को करना पड़ा है। और जैसे ही आप किसी बस में प्रवेश करते हो, प्रवेश करते समय निस्सही कह के प्रवेश करो। किसी ड्राइवर मतलब आप ड्राइविंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कहीं रुके हो, कहीं खाना खाया है, कहीं भोजन किया है, वहाँ पर भी। और जब भी आपने कोई भी, जिसे हम लोग अनुजान हमें में उगंग निस्सही करते हैं, जिस टाइम में हम कहीं कहीं बैठते हैं, हमारा तो 8 महीने कभी लंबे विहार होते हैं, तो दिन भर चलना होता है। तो दिन भर चलने के दौरान में दोपहर की गोचरी सड़क पे होती है, तो किसी वृक्ष के नीचे होती है, कहीं होती है, कभी कहीं होती है। तो एक विधान है, परमात्मा ने ये विधान ऐसे थोड़ी दिए हैं कि जहाँ पर भी बैठो तो शकेंद्र महाराज की आज्ञा लेकर बैठो, क्योंकि शकेंद्र महाराज सबसे ऊपर, बाकी सभी देवी देवता बहुत छोटे हैं, क्योंकि उनके ऊपर कुछ भी नहीं है। जब उनकी आज्ञा ली, वाइब्रेशन वहां पहुंची, और जब नाम उनका लिया तो सामने वाला, अगर किसी बड़े ऑफिसर का नाम लो तो छोटी मोटी पुलिस तो तुम्हारे हाथ में आ जाती है ना। तो ऐसे ही मतलब उनकी सोच ऐसी हो जाती है कि भी अरे इनकी तो डायरेक्ट कनेक्शन है, क्योंकि वाइब्रेशन वहां भी पहुंचती है कि नाम किसका लिया जा रहा है। तो जब भी ये विधान अपने में भी आया है, ये विधान जो आए हैं ये ऐसे व्यर्थ नहीं है। जब भी कहीं किसी स्थान पर कुछ भी विसर्जन करते हो या कहीं बैठते हो, किसी की स्थान ग्रहण करते हो, आप कहीं गाड़ी में बैठे, लॉन्ग किसी आपने सफ़र किया, तो आप भी रास्ते में बैठकर किसी जगह पर कभी खाना पड़े, आपको भोजन करना पड़े, तो वही शकेंद्र महाराज की आज्ञा। और जब कुछ विसर्जन करो, अनुजान हमें उगंग निस्सही,
निस्सही छोड़ना कि बस छोड़ता हूँ, मेरा इन सब कचरे से, इन सब चीज़ों से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। कुछ भी, कोई भी कपड़ा विसर्जन करते हो, कोई आपसे आपकी ज़रूरत की कोई भी सामान है, जैसे हर दिन हर रोज़ आपके घर में कचरा निकलता है ना, और कचरे वाला उठा करके ले जाता है कचरा, आपने कभी उसको निस्सही कहा नहीं ना। कभी आपने अपने आप से, कुछ समझदार लोग हैं जिनको पता है हर दिन जो कचरा निकल रहा है, हर दिन, जैसे अभी कुछ कभी कभी फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स के अंदर कुछ कीड़े वगैरह निकल आते हैं, है ना, आप उसी समय जब आप डस्टबिन में डालते हो उसी समय निस्सही करो, उस चीज़ से आपका कनेक्शन नहीं तो जब भी वो आपके हाथ में था फ्रूट, वो फल का आपके साथ कनेक्शन था, आप लेकर के आए थे, आपका मन उससे जुड़ा था, आपको उसको खाना था, ये सारे कनेक्शन, और जब भी उसको पीड़ा हो रही है, उन कीड़ों को मर रहे हैं, कर रहे हैं, वो सारा कनेक्शन आपकी झोली में भी आ रहा है। तो आपको कोई भी चीज़ आपसे जुड़ी और आपको छोड़नी है, उसी टाइम निस्सही करना, छोड़ता हूँ। कोई भी, आपने किसी को अपने कपड़े देते हैं, कपड़े गरीब लोगों को भी अपने अच्छे कपड़े देते हैं, कभी कि कपड़े हैं कि नए कपड़े, आगे चलो ये पुराने कपड़े हम दे देते हैं, लेकिन आपको उसी समय निस्सही करना है। देते वक्त अपान बोशरामी करते, कोई भी चीज़, स्टूल पास करते हो, यूरियन पास करते हो, वहाँ पर भी निस्सही का प्रयोग, वहाँ पर भी छोड़ने का प्रयोग, बोसीरामी करने का प्रयोग है। क्योंकि अगर आपने नहीं छोड़ा तो कनेक्शन जुड़ा रहेगा। और यहाँ पर अपने धर्म में यहाँ तक आया है कि जो भी काम करो, हो गया छोड़ दो, कनेक्शन वही तोड़ना है। कोई बात भी हुई, कोई चर्चा हुई, कोई वार्तालाप हुई, उस वार्तालाप को जितनी जल्दी कनेक्शन कट करो, जितनी जल्दी बोसरा दो, जितनी जल्दी त्याग दो, उतनी जल्दी अच्छा। नहीं तो रात की बात फिर सुबह तक आती है, सुबह की बात तो फिर हफ्ते तक आती है, हफ्ते की बात तो महीने तक चलती है, महीने की नहीं सालों साल चलती है। क्यों चल रही है साथ साथ में? क्योंकि बोसरा नहीं रहे हो, उसको छोड़ नहीं रहे हो। जो कचरा है उसको उसी टाइम छोड़ना जानो। और बहुत सी कचरे जैसी बातें होती हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी, क्योंकि जब तक आप कोई चीज़ को छोड़ते नहीं हो तब तक आपका उसके साथ कनेक्शन जुड़ा रहता है। और कनेक्शन जुड़ा रहा तो कर्मों का सिलसिला, कर्मों का अकाउंट चालू है। आपको बताऊं ये अकाउंट कैसे शुरू हो जाता है। आपने अपने घर बैठे सोचा कि मुझे प्रवचन में जाना है, जैसे ही सोच लिया धर्म सत्संग में जाना है, अकाउंट वहीं से चालू है। धर्म सत्संग का अकाउंट शुरू हो गया है। अभी तक पहुंचे भी नहीं हो आप, लेकिन सोचा है, सोचने मात्र से आपका अकाउंट, आपका जो मशीन है आपकी, वो चालू हो गई है। चल माने चलिए, अगर कोई यहां से बॉम्बे गया है, कोई पूछो कि भाई आपका बेटा नहीं आया, हाँ अध्यक्ष, तो आप क्या कहोगे? कि वो बॉम्बे गया है। वो बॉम्बे अभी गया नहीं, अभी तो रास्ते में है, लेकिन बात क्या आ रही है? बॉम्बे गया है। अभी आपको बताऊं, ये करंजले से आते हैं, सबसे पहले आते हैं। मतलब मैं सोच रही थी, कहने को 1 घंटा है प्रवचन का, है ना, लेकिन इनके अकाउंट में साधना का 1 घंटा नहीं जा रहा है, इनके अकाउंट में साधना के 2 घंटे जा रहे हैं, आने का, जाने का, इसका ये एक एक चीज। क्योंकि माइंड और दिल कहाँ जुड़ा है? सत्संग से जुड़ा है। जो धर्म का, पुण्यवाणी का अकाउंट बैंक भरपूर होता जा रहा है, और जब भी कुछ बुरे कर्म का भाव आ रहा है और वो अकाउंट चालू है, क्योंकि आपने अभी किया भी नहीं है, लेकिन आपका भाव चालू है कि ऐसा करना है, वैसा करना है, ये बोलना है उसको, वो बोलना है उसको, मन में खलबली मच रही है। आपने अभी तक बोला भी नहीं है, आपने सोचा आज तो बस मैं अभी तो बस बुरा बनकर ही रहना है। अब मैं शांत का एक बहू रानी मेरे पास आई, मुझे कहा कि बस अब मुझे अच्छा बन के रहना ही नहीं है, अब तो मुझे अपनी असलियत दिखानी है। मैं कहा भी ऐसा क्या, ये क्या कह रही है तू? बोला हाँ बस ऐसे ही गुजारा हो। पहले मन की तैयारी शुरू कर दी बुरा करने की, तो एक दिन जब मन में सोच लिया तो एक दिन हो भी जाएगा, एक दिन कर भी लोगे। तो ये अकाउंट शुरू हो गया मन से ही। जब अभी पहुंचे नहीं बॉम्बे, लेकिन अकाउंट शुरू है, क्योंकि भाषा में तो आ गया कि बॉम्बे गया है। तो ये चीजें
जब जब भी नेगेटिव चीज़ें आसपास, अगर आप हर आत्मा को फील हो रहा है कि कुछ नेगेटिव सोच हो रही है मन में, उसी टाइम उस चीज़ को निस्सही करो, छोड़ो, कचरे को दरवाजे के बाहर ही। हम अगर बाहर से आते हैं तो हम हमेशा दरवाजे के बाहर चप्पल उतारते हैं, घर के अंदर चप्पल का प्रवेश नहीं होना चाहिए। घर के बाहर ही, दरवाजे के बाहर ही कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करो, कुछ रैक वगैरह कुछ बनाओ कि अपना जो चप्पल है वो घर के बाहर उतरे। और ऐसे ही दिल के अंदर कोई भी नेगेटिविटी प्रवेश नहीं करनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था बनाओ कि जैसे ही मन को खटके कि कुछ नेगेटिव विचार आया है तो उसको उसी समय निस्सही करो, वो शिरा दो, नहीं तो अकाउंट बहुत जल्द। अगर कोई आत्मा अपने शरीर को त्याग करके मरता नहीं है, इसलिए हमारे जिन धर्म में, जिन शासन में त्याग का विधान आया। अगर कोई आत्मा शरीर को त्याग करके मरता नहीं है, अपने कपड़ों का त्याग नहीं करता, अपने पीछे बची हुई संपत्ति का मोह नहीं छोड़ता है, त्याग करके नहीं जाता है, तो जो संपत्ति से अगर उसकी कमाई हुई, आपकी कमाई हुई संपत्ति है और उस संपत्ति से किसी ने गलत कर्म किया है तो आपके अकाउंट में जा रहा है कुछ हिस्सा। आपका वस्त्र है, आपको पता है किसी के गंदे वस्त्रों से काली विद्या होती है। पीरियड्स के जो वस्त्र होते हैं ना, उसके ऊपर जितनी भी गलत साधनाएं होती हैं वो शमशान में जा कर के ये सब गंदी चीज़ों से होती है। एक पल नहीं लगता है किसी को भी काबू करने में। क्यों? क्योंकि आपके शरीर का कोई भी हिस्सा, आपसे जुड़ी हुई कोई भी चीज़, आपका कपड़ा है, आपका कुछ भी है, जो ये तांत्रिक मांत्रिक जो काली विद्या करने वाले हैं ना, अगर आप इस फील्ड में जाओ तो आपको बड़ा नॉलेज होगा। और होता है ये। वान यंत्र देव का प्रकोप अर्जुन वाली के ऊपर था कि नहीं था? मतलब यक्ष का प्रकोप था ना। और ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रकोप कहीं ना कहीं आज भी, यानी शैतान की भी ताकत है कुछ ना कुछ, लेकिन वो जुड़ी रहती है। अगर हमने वो सिराया नहीं अपने वस्त्रों को, अपनी पीछे पड़ी हुई दौलत को, अपने पीछे पड़ा हुआ कोई भी काम, यानी हम कहीं भी जाते हैं तो हम पहले आज्ञा लेते हैं। जैसे आपके स्थानक में हम आए, हमने पहले आज्ञा ली कि आपकी आज्ञा, यहाँ पे रही हुई हर चीज़ की आज्ञा ली। हम जहाँ पर भी जाते हैं हम पहले आज्ञा लेते हैं, और जब जाते हैं ना तो उसकी आज्ञा को मोड़ के जाते हैं कि भाई ये चीज़ तुम्हारी थी, तुम्हारी संभालो, अब हमारा इससे कोई कनेक्शन नहीं है। अब यहाँ जो भी कुछ हो, अपना कोई सिरदर्दी नहीं, ठीक है? अभी आपके वस्त्र से फिर कोई कुछ भी हो, क्योंकि वो आपका ही नहीं है। जब तक वो आपका है तब तक क्रिया आपको लगेगी। वो जितनी बार धुल रहा है, आगे वस्त्र आपने किसी को दान दिया, वो जितनी बार धुल रहा है, उस वस्त्र से कुछ और हुआ। इवन कि आपको शास्त्र में इतना डिटेल में आया है कि छोड़ो मन से छोड़ो तो आपको पाप नहीं लगता है, निस्सही करो, वो सिरा दो। क्यों पाप नहीं लगता है? आप देखिए, एक तीर जो लकड़ी का जो हिस्सा होता है या धनुष का जो हिस्सा होता है, तीर कमान होता है, वो जो लकड़ी का बना है वो पहले किससे? वनस्पति काया से बना है। वनस्पति काया दो तीन जन्म हो गए, 2-3 जन्म होने के बाद भी आज वो वनस्पति में नहीं है, लेकिन उस जीव ने अपना शरीर नहीं त्यागा है। कर्मों के अकाउंट में आपको बता रही हूँ कि कैसे चलते हैं। शरीर नहीं त्यागा, उसके शरीर से, बिना त्यागे हुए शरीर से वो क्या बना है? तीर कमान बना है। और अगर उससे किसी की हिंसा होती है, अब वो तो जड़ हो चुका है लेकिन फिर भी उससे कोई दूसरा हिंसा कर रहा है, तो कुछ अकाउंट में कुछ ना कुछ क्रिया उस जीव को जाती है। क्यों जा रही है? क्योंकि उसने त्यागा नहीं है। हमारे यहाँ शरीर को त्यागने का विधान आया है, हमारे यहाँ हर चीज़ को त्यागने का विधान आया कि जो चीज़ आपके उपयोग में अब नहीं है उसको उसी समय त्यागो, उसी समय छोड़ो, उसी समय हर चीज में निस्सही करो। इवन बाहर से भी आओ तो भी निस्सही करो कि बाहर में जो भी घटनाएं घटी हैं सबको निस्सही। इसलिए बोला कि कोई वकील भी आए ना अपने घर में, तो घर में वकील बन करके नहीं आए, वो एक वहां पर को किसी का पति है, वो किसी का पिता है, वो सब त्याग करके आए। एक डॉक्टर आए तो कोई पेशेंट की तरह अपने परिवारजनों को ट्रीटमेंट ना दे, वो ऐसे ही आए जैसे घर में एक सदस्य की। इसलिए निस्सही, यानी कि गृहस्थी भी इसी तरह से चिंतन करे। आपने जब भी आप अपने पूरा इतिहास में
इतने जन्म हो गए, कितने 84 लाख जीवायोनि। अपने याद कर लो, किसी जन्म में कुत्ता बने, किसी जन्म में शेर बने, किसी जन्म में भेड़ बने, बकरी बने, पता नहीं क्या क्या कुछ बने, सांप बने, कितनों को डंका, कितनों को पीड़ा पहुंचाई, कैसे अभी तक भी कुछ शरीर तो ऐसे सड़ रहे होंगे, गल रहे होंगे, अभी तक मतलब कुछ वनस्पति काया, कुछ लकड़ियां ऐसे पड़ी होंगी आपके ही शरीर की, कहाँ 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 युगों युगों तक, क्योंकि ये चीज ऐसी है, ये पुद्गल ऐसे हैं, मिट्टी है, मिट्टी में समाना है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी मिट्टी तो पड़ी होगी। तो अभी तो हमें होश है ना, तो अभी अपने अनादिकाल का विसर्जन करना, अनादिकाल को निस्सही करना। आज के दिन जाना घर पे, आधा घंटा चिंतन करना इस विषय पर, और अपने अनादिकाल का पूरा बोसिराना कि मेरे कितने भी जन्म हुए, मेरे कितने भी शरीर हुए, हे परमात्मा मैं सारे शरीरों को त्यागता हूँ। कभी कहीं किसी भी पर्याय में अगर कहीं पड़ा हो, वो कहीं उसका मिलन विसर्जन नहीं हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, क्योंकि कुछ चीजें जैसे पत्थर, कोई चीज निर्जीव होते हैं, वो चीजें ऐसे पड़ी है तो पड़ी है। लकड़ी सूख गई है, कभी किसी तहखाने में पड़ी है तो पड़ी है, क्योंकि उसको उठाने वाला कोई नहीं, कोई कुछ करने वाला नहीं, तो उसके अंदर कितने सारे जीवों की उत्पत्ति हुई है, क्या हुआ क्या नहीं। यानी अनादिकाल से इतने सालों से इतने वस्त्र पहने हैं, और कितनों को वो वस्त्र दिए भी हैं। अब सारे वस्त्रों, कितना कचरा बनाया है हमने, फल खा करके, सब्जियों के छिलके, इसके छिलके, अनादिकाल के सारा कचरे को विसर्जन। मेरे द्वारा, मेरे निमित्त से जितना भी कचरा बना है, सभी का त्यागों से, सभी को निस्सही, सभी को छोड़ता हूँ। अपान बोशिरामी, मेरा उससे कोई कनेक्शन नहीं, कनेक्शन कट। उसी समय आज आधा घंटा अपना पूरा अतीत का कनेक्शन कट करना है, अब नए समय से शुरू करना है, पूरी की पूरी तरह आपसे जुड़ा हुआ कुछ भी बचना नहीं चाहिए। देखिए, कोई ऐसे पिक्चर आपने सुना होगा कि होली आती है, होली के समय में पिचकारी मारी जाती है ना, तो आपको समझ जाता है कि सामने वाले ने मुझे रंग लगाया है, मेरे ऊपर पानी के छींटे पड़े हैं, समझता है ना। लेकिन बहुत सारे लोग आपको आँखों से, हमारी जो आँखें हैं ना वो आक्रामक होती हैं, कंटिन्यू आप किसी को देखते रहो तो मन में कुछ प्रश्न जन्म जाते, भाई तो देख क्यों रहा है, देखने के भाव समझ जाते हैं। किसी का घूरना, किसी का प्यार से देखना इंसान को बर्दाश्त नहीं होता है, किसी का आंखें फाड़ के देखना, तो ये इंसान को समझता है। बहुत बार जो होश में नहीं रहते उनको समझता भी नहीं है। तो बहुत सारा आंखों के माध्यम से कचरा हमारे अंदर जा रहा है, तो उस कचरे के लिए भी निस्सही का सूत्र अपनाना है कि जो भी दृष्टियां मेरे ऊपर पड़ी हैं उन सबको मैं निस्सही दिन में कम से कम 3 बार तो निस्सही का प्रयोग करो। मैं छोड़ता हूँ। अपने आप से जुड़ी हुई जो भी कर्म वर्गणाएं हैं, चीज़ें हैं, अपने आप को छोड़ो। अपने आप को जितना ज़्यादा एकांतवास देते हो, जितना ज़्यादा अकेले फील करते हो, उतना हल्का रहता है। और जितना ज़्यादा बोझ लाद के चलते हो, एक पहाड़ पे चढ़ना है और कमर पे कुछ बांध दिया, सिर पे कुछ बांध दिया, हाथों में 2-4, कितना मुश्किल होगा चलना। और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे ऊपर जो हमें ऊपर नहीं उठने देती, उत्थान नहीं करने देती। तो इस बात का पूरा विचार रखना कि मुझे छोड़ना है, छोड़ते जाना। दिन में हर रोज 3 बार निस्सही, जब भी घर में प्रवेश करो, जब भी कहीं बैठो, जब भी कुछ निस्सही, जब भी कचरा फेंको, मतलब कम से कम 3 बार तो निस्सही का प्रयोग करना। तीसरा सूत्र परमात्मा ने सम्यक व्यवस्था का दिया है। आप पूछना, सही हो या गलत हो, पूछ लेना। जो भी कदम उठाओ पूछकर उठाना। 2 नाम आते हैं हमारे इतिहास में, एक नाम आता है मेघ कुमार का और एक नाम आता है मरीचि का। मरीचि ने साधु जीवन छोड़ा नहीं था, लेकिन मरीचि ने मन में विचार किया था कि मुझे इस व्यवस्था में नहीं रहना, मुझे इस समाचारी में नहीं रहना है। मैं रात को अगर प्यास लग गई, मैं पानी के द्वारा मरना नहीं चाहता। सपना आता था पानी का, बार बार पानी 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 पानी, ऐसे बेचैन होता था।
तकलीफ के लिए, संकट के लिए, किसी को गिराने के लिए एक छोटी सी चीज़ भी काफ़ी होती है, और वो छोटी सी बात उसको बेचैन कर गई, और बेचैन कर गई, मन में आया कि भी मुझे तो इस व्यवस्था में रहना नहीं। बिना पूछे, पूछा नहीं, अगर पूछ लिया होता तो शायद उसका जीवन कुछ और होता, लेकिन पूछा नहीं, बिना पूछे निर्णय ले लिया। जब भी निर्णय लो, आप छोटे हो या बड़े हो, पूछ कर लेना। पूछ कर लिया हुआ निर्णय कभी कभी भी अर्थवान होता है, व्यर्थ नहीं होता। मेघ कुमार के मन में तो पूरा छोड़ने का ही भाव आ गया था। मरीचि का तो भाव बदला, भाव बिगड़े, एक भाव नहीं, भाव बिगड़े। एक बार धर्म से गिरा और बेशक वो दूसरे धर्म में रहा, त्रिदंडी बना, लेकिन कितने भाव बिगड़ गए एक झूठ बोलने से। जब एक कपिल राजकुमार उसके पास आते हैं तो मरीचि से पूछते हैं कि तुम हर किसी को दीक्षा लेने के लिए उनके पास ही क्यों भेजते हो? क्या तुम्हारे पास धर्म नहीं है? तुम्हारे पास सच्चा धर्म नहीं है क्या? ऋषभदेव भगवान के पास ही सच्चा धर्म है क्या? हाँ, तो बोला कि नहीं, मेरे पास भी है धर्म, बस मेरे पास भी है सच्चा धर्म, बस ये शब्द था, ये वाक्य था, और ये वाक्य बोला। और कपिल कौन था पता है? गौतम का पूर्व जन्म। गौतम ने कभी भी महावीर का साथ छोड़ा ही नहीं, जन्मों जन्मों का साथ। तभी तो कोई जन्मों जन्मों का साथ ही कोई गणधर बनता है, नहीं तो ऐसे बनता नहीं। और कैसे झूठ बोल करके उसको अपने पास रख लिया कि हाँ मेरे पास भी है। और कपिल ऐसी ही सोच का था, कपिल का यही विचार था कि मुझे भीड़ में भीड़ नहीं होना है, वहां तो इतनी भीड़ है, वहां मेरी क्या पूछ। कपिल राजकुमार था, यहां पर मेरी पूछ हो सकती है, यहां पर मेरा नाम हो सकता है, यहां पर मुझे प्यार मिल सकता है। और बन गया उनका शिष्य, खुद भी डूबा और उसको भी डुबो दिया। कितने टाइम तक जिन शासन से दूर रहना पड़ा, कितने समय तक नरक की यात्रा का सफर करना पड़ा। सुख का सूर्य उदय नहीं हुआ सिर्फ इतना सा झूठ बोलने से, और सिर्फ नहीं पूछने से। अगर पूछ लिया होता कि मैं ये करने जा रहा हूं, करूं क्या? अगर अपना बच्चा आकर के पूछ ले कि अमुक लड़की है, आप देख लो, आपको जचे तो कर लो, पूछ लिया होता तो सबके मन में समाधान होता है। लेकिन नहीं पूछा, पूछकर किया तो समाधान होता है, हो सकता है माँ बाप मान भी जाए, लेकिन पूछा नहीं जाता है और पहले ही डिसीजन ले लिया जाता है कि मना कर देंगे। पहले ही डिसीजन ले लिया जाता है, मना कर देंगे, तो जो आघात, जो बद्दुआ की वाइब्रेशन उनको मिलती है, वो उस परिवार को, उस कपल को बसने नहीं देती है। अगर पूछा जाता है तो ठीक है भाई, तेरे बेशक मन नहीं हो, लेकिन मन में एक भाव आता है कि अरे पूछा तो ना, चाहता तो भाग भी सकते थे। बहुत सारे बच्चे आते हैं और यही प्रश्न रखते हैं कि हमने बात रखी, चाहते तो हम भाग सकते थे, पिता को बोलते हैं, लेकिन नहीं, आपसे बिना पूछे कोई कर्म करना नहीं है, आपसे बिना पूछे कोई कदम उठाना नहीं है, इसलिए आपके चरणों में ये बात रखी है। तो पिता को भी एहसास होता है कि भाई नहीं, ये बच्चे हमको समझ रहे हैं तो हमें भी बच्चों को समझना है, ये भाव आ जाता है। लेकिन जब बच्चे समझने के लिए तैयार नहीं हो तो वो वाइब्रेशन, वो बद्दुआ इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती है, कहीं का भी बनाती नहीं है, सब बिगाड़ देती है, सब खत्म कर देती है। बहुत सारी लड़कियां बिना पूछे निकल जाती हैं, और अगर हमारे संपर्क में भी हमें भी पता चलता है, क्योंकि पहले हम जानते हैं उनको, तो उनको यही शिक्षण दिया जाता है कि पूछा क्यों नहीं, पूछना चाहिए था। तो पहले ही अपने आप से डिसीजन ले लेते हैं कि पता है कि मानेंगे नहीं। लेकिन जो वाइब्रेशन तुम्हें माँ बाप की मिलती है, जो वाइब्रेशन, जो बद्दुआ की वाइब्रेशन मिली, वो जीवन में सुख ही नहीं रहने देती है। और ऐसे लोगों को बहुत रोते देखा है कि माँ को बड़ा दर्द दिया, बड़ी तकलीफ दी, और आज मैं तकलीफ में हूं। तो इसलिए भगवान कहते हैं व्यवस्था, अपूछना, पूछ लो, पूछ करके किया गया काम। अब मेघ कुमार गए और मेघ कुमार के मन में आया कि मैं पूछूंगा, मैं कह दूंगा, मैं बोलूंगा कि मुझे जाना है,
तो मेघ कुमार का जीवन देख लो और मरीचि का जीवन देख लो, अतीत देखो, भविष्य तो बहुत दर्द सहने के बाद, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करने के बाद, बहुत त्याग करने के बाद, बहुत कुछ तपने के बाद वो निखरा। महावीर का जीवन वो छोड़ो, लेकिन मरीचि का जीवन देख लो पहले, अतीत, कैसे बार बार नरकों में भटकना पड़ा, त्रिंच में जाना पड़ा, एक बिना पूछे कदम और एक पूछ कर दिया हुआ कदम चरम शरीरी हो गया। उसी भाव में सिद्ध बुद्ध मुक्त। सोचने वाली बात, विचार करने वाली बात। पूछा तो संभाल लिया। अगर पूछ कर किया गया काम गलत विचार भी आए ना तो पूछ लो, पूछ कर करने वाला काम, जाने का भाव आया। कितनी बार ऐसे होते हैं साधु संत जिनके मन में ऐसा उठपटांग विचार आया और उन्होंने गुरु से पूछ लिया, गुरु ने संभाल लिया। पता हो पूछ कर किया हुआ काम संभाल लिया जाता है, गिरने नहीं दिया जाता है। मेघ कुमार को गिरने दिया क्या? इसीलिए ये व्यवस्था दी परिवार में कि परिवार में पूछ करके करो। हम पूछ कर करते हैं कोई भी काम, कोई बिजनेस का काम भी हो ना, बिजनेस का काम, बहुत सी महिलाएं आती हैं एक ही बात बोलती हैं कि महाराज जी बिजनेस में मुझे बताते नहीं हैं कि बिजनेस में हो क्या रहा है, बिजनेस में चल क्या रहा है। क्योंकि महिला का दिमाग बहुत सुपर होता है, वो उनको बचाना आता है, उनको संभालना आता है। तो अगर कभी डिस्कशन कर लिया हस्बैंड ने अपनी वाइफ से तो कोई आपत्ति थोड़ी आ जाती है। पर कुछ लोग बोलते हैं महाराज जी हमारे काम में टांग अड़ाएंगे, इनको क्या पता, इनको क्या समझता है। ऐसा भी होता है। अपने बड़ों से नहीं पूछते। कुछ लोग शेयर मार्केट में इतना पैसा लगा देते हैं, इतना पैसा कि बाप को इतना भारी नुकसान, इतना फटका लगता है कि बाप को तो बिल्कुल दिल का दौरा पड़ जाता है, इतना नुकसान हो गया। तो कोई भी कदम उठाता है व्यक्ति, बच्चा है, बड़े हैं, कभी बड़ों के हाथ से गलतियां हो जाती है, कभी बच्चों के हाथ से हो जाती है। बस पूछ कर करना, पूछ कर करते हैं तो एक दूसरे को संभाल लिया जाता है। पूछा नहीं जाता तो जब पता ही नहीं तो क्या संभालेगा। एक ही बात आती है कि जब पता है, हमें मालूम है कि वो व्यक्ति की तबीयत ठीक नहीं है, उसकी स्थिति मरने वाले को बचाया जा सकता है। जो तकलीफ में है ना, जो दुखी है, उसे बचाया जा सकता है। वो मर रहा है ना, तो हम उसको डॉक्टर को दिखाएंगे, हम इसको दिखाएंगे, उसको दिखाएंगे, उसको दवाई दिलाएंगे, उसका ट्रीटमेंट होगा, उसका इलाज किया जाता है। लेकिन आत्महत्या करने वाले को नहीं बचाया जा सकता। कहाँ तक भागोगे उसके पीछे, है ना। इसीलिए पूछने वाले को बचाया जा सकता है। जो पूछ लेता है अपने रिश्तों में, पुत्र अगर अपने पिता से डिस्कशन कर ले तो पिता उसे डूबने देगा क्या? नहीं डूबने देगा। हुआ ना, कोई बात नहीं, 4 बातें सुना देगा, लेकिन डूबने तो नहीं देगा, मरने तो नहीं देगा, संभालेगा ना। अगर पिता से कहीं कोई गलती हो जाए, बहू से कोई गलती हो जाए, या किसी से भी, आखिर क्या 2 बात सुनाएगी ना, सास 2 ही बात सुना देगी ना, मार थोड़ी देगी जान से। लेकिन हम तो एक सच को झूठ साबित करने के लिए पूरी प्लानिंग कर लेते हैं। एक सच, छोटी सी सच है जिस बात से आपको डर लग रहा है, अपनी सासू माँ से, अपने ससुर से, अपने बड़ों से, एक सच, लेकिन उसको झूठ साबित करने के लिए कितनी सारी प्लानिंग करनी पड़ी, कितनी सारी माया करनी पड़ी, कितने सारे कर्म का बंद करना पड़ा। आप ट्रेन में बैठे, ट्रेन में टिकट नहीं ली, और आपके मन में, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप लोग तो सब समृद्धशाली लोग हो, आप ऐसा ऐसा नहीं करोगे मुझे पता है, लेकिन एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आप ट्रेन में बैठे, इससे आप सभी बातें समझ जाना। आप ट्रेन में बैठ करके आपने टिकट नहीं ली, वहां जाकर के आपने प्लानिंग करना शुरू कर दिया, यानी कि एक चीज आपने छुपाई, आपको कैसे वो चीज मंजिल तक पहुंचने तक भी चैन नहीं लेने देती है। एक चीज जो छुपा दी वो आपको कितना बेचैन करके जाती है। एक सच अगर आपने अपने किसी पार्टनर से, अपने परिवार जनर से, किसी से भी छुपाया, वो कैसे बेचैन करके जाता है। छुपाने में बड़ा नुकसान होता है। एक चीज इतनी सी छुपाई, अंदर अंदर आप, जब अभी टीटी आया भी नहीं है, लेकिन आप कैसा चिंतन करते हो,
आप बैठे हो, आप वो सफ़र शांति से नहीं गुजार पाते हो। जो लोग टिकट लेकर नहीं बैठते ना, उन लोगों से कभी डिस्कशन कर लेना तो आपको समझ आएगा। आपके साथ ऐसा कभी हुआ नहीं होगा। हाँ, तो वो जब बैठे ना, उनके दिमाग में यही चलता रहता है कि टीटी आएगा तो मैं ये कह दूंगा, मैं वो कह दूंगा, मैं ये करूँगा। टीटी आएगा तो मैं छुप जाऊँगा, मैं बाथरूम में चला जाऊँगा। हाँ, चुपचाप कुछ ना कुछ उसके प्लानिंग चलते रहते हैं। पूरे रास्ते भर वो शांति से सफर नहीं कर पाता और रास्ते भर टीटी आता भी नहीं है। ऐसे ही एक बहू ये विचार करती है, अगर सासू माँ को पता चल गया तो मैं ये कह दूंगी, मैं वो कह दूंगी, मैं ये कर दूंगी। सासू माँ को पता भी ना चले या लेकिन वो सच को झूठ बनाने की जो प्लानिंग चल रही है ना, वो इतने कर्मों का बंधन करके जाती है, इतना, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ झूठ ही चल रहा होता है मन में। मतलब झूठ कैसे बोलना, वही चल रहा होता है। किसी को धोखा कैसे देना, किसी को दगा कैसे देना, सिर्फ माया चल रही होती है। और जब रिश्तों में ये चीज आती है, हम दगाबाज, वैसे कोई धोखेबाज कहे तो कितना बुरा लगता है, लेकिन हम ऐसे दगाबाजी बड़े करते हैं। पता चल गया तो ये बहाना लगा दूंगा, पता चल गया तो वो बहाना लगा दूंगा, होता है ना। तो ये चीज़ें जब आती हैं तब बड़ा परेशानी होती है, तो ये समाचारी को खराब करती है। देखिए, अगर पूछ कर किया जाता है, आप देखो भगवान महावीर ने कितनी बार गौतम को कहाँ कहाँ नहीं भेजा ना, जा आनंद श्रावक के पास जा उसको प्रतिबोध देकर के आ, जा उसको देकर के आ, क्योंकि ये लोग महावीर के कनेक्शन में जुड़े थे। आनंद श्रावक महावीर के कनेक्शन से जुड़ा था, तो बार संभालने के लिए भेजते थे ना। जब आप किसी की शरण में होते हो, किसी के कनेक्शन में होते हैं, तो वो आत्मा अपने आप संभालती है। और अगर आपका कनेक्शन आपके सासू माँ के साथ है, आपके हस्बैंड के साथ है, आपकी वाइफ के साथ है, तो अगर आपने कनेक्शन में हो और अगर आपने बता दिया, तो आप कितने भी गलत रहे तो संभाल रहेंगे वो। ये तो मेरा दावा है। आपकी स्थिति कैसी भी रही तो भी आपको संभाल लेंगे। ऐसे आप यही सोचो कि क्या हो गया, अगर जो सच है उस सच का सामना करना चाहिए, ठीक है, और मौन रह करके उस चीज़ को स्वीकार कर लो। बिजनेस में हो, और मैं ये कहती हूँ बड़ों को भी दिल बड़ा रखना चाहिए। अगर कोई बात आपके सामने आ जाए तो एकदम से आपके बच्चे आपको कोई बात शेयर कर ले तो 1 मिनट में ये मत कह देना, अरे नाक कटवा दी, अरे ऐसा कर दिया, अरे वैसा कर दिया। स्कूलों में काउंसलर रखे जाते हैं, वो गलती पे विचार नहीं करते, वो समस्या का समाधान कैसे करना उस पर विचार करते हैं। और माँ बाप तो सिर्फ गलती को ही पकड़ के लेके बैठे रहते हैं, इसलिए बच्चे माँ बाप से दूर हो जाते हैं। जो हुआ हो गया ना, वो टीचर जो काउंसलर है वो ये कहती है हो गया ना, अब समस्या का समाधान ढूंढना है, अब बस उसका समाधान चॉइस करना कि क्या समाधान। लेकिन हम लोग समाधान की ओर नहीं जाते, हम जो हो गया उसी को पकड़ के बैठे रहते हैं। तो फिर क्या होने वाला है, तो फिर दूरियां बढ़ती हैं। अगर किसी ने आकर के आपको बताया है, पूछा है, कोई समाधान आपके सामने आया है, तो उसको अगली बार भी वो आपको बताए। ऐसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए आपको कि अगली बार तो पूछ कर ही करे कि पहली बार मैं फंस गया था, अपने पापा को बताया नहीं, मैंने बिजनेस में घपला हो गया, मेरे से तकलीफ होगी, इस बार मुझे पूछकर ही करना है। मतलब इतना अच्छा आपका ट्रीटमेंट हो। बड़े को भी अपना दिल बड़ा रखना पड़ता है। ऐसे ही कोई छोटा आपके सामने नहीं झुकता भाई। छोटों को हैंडल करना आज की दुनिया में, आपका खुद का बेटा क्यों नहीं हो, आप देखते हो, आपका खुद का सगा भाई क्यों ना हो, कितने भी कैसे भी रिश्ते हैं, उनको हैंडल करना आना चाहिए। और वो हैंडल कैसे किया जाता है, बहुत विनम्र होकर किया जाता है, बहुत समझदार होकर। बड़ों के सामने ही नहीं झुकना पड़ता, छोटों के सामने भी बहुत पोलाइटली, बहुत विनम्रता से काम लेना पड़ता है। अगर वो विनम्रता नहीं आ जाए और अगर अपना ही थोड़ा ईगो रहता रहे तो मुश्किल है। एक को नहीं टिका पाते हो, 4 बच्चे चारों अलग हो जाते हैं, होते हैं ना। अगर आज किसी के घर में सारे लोग सदस्य एक साथ जी रहे हैं, उसके पीछे उस मुखिया का बहुत बड़ा योगदान है। वो मुखिया बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छे मन का है, बहुत ज़्यादा दिलदार मन का है, बहुत सभ्य और सुव्यवस्थित है। इसलिए हमने बहुत जगह देखा जो लोग अलग हुए, अलग होने के बाद फिर एक हुए हैं। मतलब
वो मुखिया के अंदर कितनी विनम्रता और कितनी सादगी होगी, तभी तो वो एक हुए जा कर के। नहीं तो एक का दो होना बड़ा इजी होता है, लेकिन दो का एक होना इजी नहीं होता है। और ये प्रकृति, ये संसार में बहुत अच्छे लोग भी हैं जो ऐसा करते हैं। मुखिया को बहुत बहुत धन्यवाद देने वाली बात होती है ये। तो कभी भी इस चीज़ का ध्यान रखना, ये समस्या, ये जो हमारी जो समस्या है, सारी समस्याओं की बात की, ये साधु ग्रुप की भी है और ये गृहस्थ ग्रुप की भी है। ये सारी व्यवस्था, ये सम्यक व्यवस्था, ये समाचारी का अध्ययन चल रहा है, उत्तराध्ययन का। भगवान ने कहा ये छोटी छोटी बातें नहीं है, ये छोटी छोटी बातें। समझदार वो व्यक्ति नहीं होता है जो बहुत बड़ी बातें समझ जाता है। समझदार वही व्यक्ति होता है जो छोटी छोटी बातें समझने लग जाता है। छोटी छोटी बातें, जो छोटी छोटी बातें समझने लग जाए वो है समझदार। तो भगवान कहते हैं कि पढ़ी पूछना, एक वाक्य और आया, यहां पर आया अपूछना, यहां आया कि पूछना। यहां पर लिखा है पढ़ी पूछना। स्वयं के लिए तो पूछना, लेकिन दूसरे के लिए भी पूछना। दूसरे के लिए जब कोई काम करने जाओ तो वो भी घर में पूछ लेना। कभी कभी किसी की समस्या का समाधान करने जाते हो और सारा भांडा अपने ऊपर ही फूट जाता है। गए थे तो सुधारने के लिए, दो फ्रेंड है, आपस में अच्छी दोस्ती है, गए थे उनको एक दूसरे का सपोर्ट करने के लिए, लेकिन उसके चक्कर में कुछ और ही हो गया और सारा भांडा, सारे बुरे बन गए अपन। और फिर बड़े लोग पूछते हैं तुझसे पहले पूछा नहीं जाता था क्या? तो एक बार नहीं, बार बार पूछना कि ऐसा, दूसरे के मामले की चर्चा कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, समझदारी से। ऐसा नहीं कोई दिल का हल्का हो, पूछना भी समझदारी से पूछना। कोई दिल का हल्का हो, किसी के दिल में बात नहीं रहती हो, ऐसे चार जगह कर दे अंदर की बात, वो ऐसी बातें नहीं। लेकिन जो समझदार है, जो हमें हमारी समस्याओं का समाधान दे दे, ऐसे व्यक्ति के सामने अपना दिल खोलना। ऐसे जने खने के सामने खोल करके वो तो नमक मिर्च मसाला लेकर घूम रहे हैं। आपको, आपकी बात को ऐसे स्प्रेड आउट किया जाता है। घर की बात को किस व्यक्ति के सामने खोलना? एक पात्र के सामने खोलना। पात्र के सामने कभी अपने घर की बात नहीं खोलना। अपनी घर की समस्याओं के समाधान कोई दूसरा नहीं देता है, वो समाधान नहीं बल्कि समस्याएं बढ़ा देता है। कोई तीसरा तीसरा चौथा बंदा आ गया पति पत्नी के बीच में, तो वो समस्या का समाधान नहीं होता है। पति पत्नी के बीच का जो झगड़ा हुआ, कोई भी झगड़ा हुआ, अंदर के कमरे का झगड़ा, अगर किसी दूसरे के तीसरे के बीच में डिस्कशन नहीं करना, ठीक है, पता भी चल जाए तो भी डिस्कशन नहीं करना। पता भी चल जाए किसी को, नहीं ठीक है, तो सामने वाला समझ जाता है कि भाई इनके बीच में कुछ भी हो, लड़ाई हो या झगड़ा हो या प्यार हो, लेकिन ये अपने घर के पक्के हैं, ये किसी से शेयर नहीं करते, है ना। पर कभी कभी ऐसा होता है, दो लोग हैं, दो लोगों को मिलाने के चक्कर में तीसरे लोगों को इन्वॉल्वमेंट देते हैं, तीसरे लोगों को फंसाते हैं बीच में, और तीसरा बंदा बड़े अपने आप को शहजादा समझ के उसमें एंट्री देता है। मैं हूं ना, मैं समझाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। जब तीसरा बंदा आया और तीसरे बंदे के बारे में बात की है, ये तीसरा बंदा पूछे समझे, ऐसे किसी के बीच में जाकर ना पड़ जाए। अगर कभी ऐसी नौबत आ जाए कि किसी के बीच में पढ़ना पड़ जाए, तो समझदार लोगों से डिस्कशन करके, बात करके उसका काम करें। कभी कभी जैसे बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं घर में, तो कोई बात पूछी और उन्होंने अभी मना कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं होगा, हमारे यहाँ पे ये सब नहीं चलेगा। तो एक बार पूछ करके बैठ गए, मुंह फुला करके बैठ गए। वो वक्त अलग था, वो समझ अलग थी, उस टाइम उनका मूड अलग था। बात को समझना, उस टाइम उनका मूड अलग था। आप हस्बैंड से सभी बातें पूछते हो, आपने एक बार पूछा उनको कि मेरा ये मन है और मुझे ऐसा करना है, आपने पूछ लिया, लेकिन उन्होंने उस टाइम मना कर दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि एक बहन मेरे पास आई, ये बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, मेरा किसी का बात कहने का उद्देश्य ये नहीं होता है कि मैं नाम स्थान कहीं नहीं बताती हूँ, मैं सिर्फ एक उस चीज़ से हमें समाधान मिल जाता है। एक बहन मेरे पास आई, 6 महीने हुए थे शादी को उसके बेटे की, और तलाक भी हो गया। तो उससे हमारी कुछ डिस्कशन हुई, मैंने उससे बात की, तो उन्होंने बोला कि महाराज जी,
उसने कहा कि मैं पहला फेरा डालने जा रही हूँ घर में, कुछ तो भी कार्यक्रम था, तो मुझे ये गिफ्ट देना है। तो कहते पता नहीं मुझे उसके गिफ्ट जो है ना बहुत ज़्यादा भारी लगे, तो मैंने कहा कि अगर XYZ किसी का जन्मदिन था उसके परिवार में, तो कहते कि इतना महंगा ये सब देने की क्या ज़रूरत है, तो ये दे देना तुम लोग। बोला कि नहीं, वो लड़की कहती नहीं मुझे देना है तो यही देना है। तो उस टाइम पूछ करके बैठ गई, और ना जाने अंदर अंदर हमने तो ऐसे कहा कि ये चीज़ें दे देना, ये रहने देना। तो फिर बाद में हमारी डिस्कशन भी हुई, मेरे बेटे की, मेरे हस्बैंड की, तो हमने कहा चलो उसका मन है तो दे देते हैं। डिस्कशन हुई, ये सब हमारे मन में चल रहा था, लेकिन इतने देर में तो उसने तलाक का प्रस्ताव रख दिया। और हमें बड़ा लगा कि आज अगर इसकी एक चीज हमने मन में सोच भी लिया था कि हम दे देंगे, हम कर देंगे, लेकिन आज अगर इसकी एक बात नहीं मानी तो इसने अपने रिश्ते को तोड़ने की बात कर ली। कल को अगर कोई बात और नहीं मानेंगे तो ये पता नहीं क्या कर देगी। यानी कि ऐसा विचार, एक बार पूछा ना, अगर सामने वालों ने मना कर दिया तो उस समय उनकी मन स्थिति अलग थी, उनकी सोच अलग थी। दोबारा पूछ लो, दोबारा उनका मूड अच्छा हो तब पूछ लो, जब वो खुश हो तब पूछ लो। जब भी यहाँ पर भी जब खुशी, देखो एक समय में अलग होता है व्यक्ति, लेकिन दूसरे पल में अलग हो जाता है, तीसरे पल में उसका मूड अलग होता है, चौथे पल में उसका मूड अलग होता है, लेकिन उसी पल में आप अड़े रहोगे तो बात बिगड़ती है। तो यहाँ शास्त्र में आया है कि बार बार पूछना, पढ़ी पूछना, बार बार पूछना। अगर एक बात अगर तुम्हें लगे कि सामने वाले ने मना किया है, थोड़ी देर थोड़ा समय जाने दो, थोड़ा गैप होने दो, थोड़ा वक्त गुजरने दो, थोड़े टाइम बाद पूछ लो, आपको वैसा ही जवाब नहीं मिलेगा। ये एक्सपेरिमेंट की हुई चीज़ है। मैं बड़े महाराज जी के पास जाती थी, कोई बात पूछी, उन्होंने मना कर दी, मैं चुप हो जाती थी। फिर पूछने जाना 2 महीने बाद, फिर उस बात का बात अलग होता है, फिर 6 महीने के बाद तो बात बिल्कुल ही अलग हो जाती है, और 7वें महीने तो अपने मन का ही हो जाता है। पर पूछ लो, बार बार पूछ लो। क्यों पूछ लो? क्योंकि उस रिश्ते में समाधान हो जाता है। उस रिश्ते को क्या समाधान होता है? मेरे से पूछ कर किया, क्या मेरे से पूछ कर किया, आपके सिर पर छत्र छाया रहती है, ठीक है? तो चुप कर नहीं, चोरी से नहीं, पूछ कर लो। अगर आज का बच्चा लव मैरिज करना चाह रहा है, 1 महीने मना करेंगे, 2 महीने मना करते हैं, 6 महीने मना करते हैं, साल मना करते हैं, दूसरे साल तो शादी कर देते हैं, पर माँ बाप को समाधान होता है कि बच्चों ने पूछा है, माँ बाप का आशीर्वाद रहता है। पर बिना पूछे कर लिया तो वो बद्दुआ की वाइब्रेशन जो कभी पीछा नहीं छोड़ती। तो ये बातें बड़ी छोटी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा समझ देने वाली बात है जो शास्त्र में कही। ये दोनों व्यवस्थाएं अगर समाज में और घर में, परिवार में, साधु समाज में और गृहस्थ समाज में हो जाए तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। फिर बोला छंदना, एक सूत्र, 5वां सूत्र है समाचारी का, छंदना। छंदना यानी कि आपको कुछ भी मिले उसको पहले बड़ों के चरणों में चढ़ाना, नैवेद्य की तरह चढ़ाना, जैसे किसी भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं ना। अगर कुछ मिला है आपको, अगर कुछ मिला, पहले बड़ों के चरणों में चढ़ाना, पहले घर के मुखिया को दिखा देना कि भाई ये चीज मुझे आज मिली है, चढ़ा करके ग्रहण करना। हमारे यहाँ एक रिवाज है, हम सबसे पहले आते हैं, हम कहते हैं बड़े महाराज जी कृपा करो, एक शब्द आता है, बड़े महाराज कृपा करो। तो बड़े महाराज जो बड़े होते हैं ना, वो कभी अपने लिए रखते नहीं हैं, वो आपको कहते हैं कि आप ही ग्रहण करो, आप ही लो। लेकिन एक बार जब बड़ों की नजर पड़ जाती है, चीज पवित्र हो जाती है। ये अपने बच्चों को समझाने वाली बात है। माँ बाप तो बच्चों को लुटाते ही हैं, बड़े हमेशा बच्चों को देते हैं, लेकिन एक बार पूछ लिया तो क्या फर्क पड़ गया? चुपचाप आए, आप देखा नहीं था, सीधा रूम में चले गए चीज लेकर के। आजकल का सीधा कमरे में बहू आई, चुपचाप पीहर से क्या लेकर के नहीं आई, नहीं बताया, चुपचाप अपने अंदर रख लिया। और वो थोड़ी लेने वाले हैं भाई, पर एक बार दिखा दिया तो समाधान होता है, एक दृष्टि पड़ती है, एक आशीर्वाद ही तो मिलता है। और बड़ों को भी समझना, अगर कोई चीज तुम्हारे चरणों में चढ़ाई जा रही है, बड़ों को भी समझना कि ले मत लेना, कल को दोबारा दिखाने नहीं कल को दिखाने नहीं आएंगे। तो ये विचार, ये समझदारी बहुत जरूरी है रखना कि छंदना, चढ़ाओगे,
कई घरों में नियम होता है, कुछ भी आता है तो जो चीज आई सबके लिए आती है। जैसे समझ लो 4 बहू है ना, तो 4 बहुओं को ड्रेस आती है। कोई घर में किसी का जन्मदिन आया तो सेम जन्मदिन पे सेम गिफ्ट दिया जाता है। कोई चीज़ आई, एनिवर्सरी आई, सेम चीज़। किसी भाई को कोई चीज़ लेनी है मार्केट में से, एक भाई जाएगा लेने के लिए, कहीं विदेश में गया घूमने के लिए, एक जाएगा, लेकिन सबके लिए चीज़ लेकर के आएगा। तो ये व्यवस्था, ये सूत्र यदि घर में आ जाए तो घर में शांति ही शांति है। जहाँ पर भेदभाव हो गया वहाँ पे शांति नहीं है। कैसा भी भेदभाव नहीं करना। यदि थाली परोसी गई है, जैसे सपोज आपके लिए थाली परोसी, तो अगर बच्चा कह दे पापा आ जाओ ना साथ में खा लो, तो पिता का दिल खिल जाता है। अगर पिता कह दे अपने बच्चे को आ ना बैठ जा खाते हैं साथ में, तो बच्चे के दिल में एक अलग फीलिंग आने लग जाती है। तो ये जो चीज शेयर करके खाना, आप देखना एक इंसान के पास ही वो ताकत है जो शेयर करके खाते हैं। आपका कैरेक्टर पशु का है या इंसान का है? देखो, पशु कभी नहीं कहता आजा आजा तू भी खा ले, इंसान ही कहता है कि आजा आजा तू भी खा ले। तो ये पशु के बाड़े में आप कभी गए, पशु को देखा तो एक दूसरे के अंदर मुंह मार लेते हैं, दूसरे का भी छीन लेते हैं। पर आपको समझना है कि हम इंसान के कैरेक्टर के, थाली में आया है और अगर आपने वो थाली को भी शेयर किया है, थाली में आता ही रहेगा, कभी कमी नहीं आएगी। शेयर करने वाले को, देने वाले को कभी कमी नहीं आती। आज अगर आपकी थाली में 2 लड्डू है ना, आपने दिए थे इसलिए है। आज अगर आपकी जिंदगी में भरपूरता है, आपको समय पे सब कुछ 2 रोटी मिल रही है, तो आपने निश्चित ही दी है। जो दिया है वही मिला है, जो दिया नहीं वो कभी मिलता ही नहीं है। देने से ही मिलता है, अंतराय देने से टूटती है। आज इतने लोग हैं इस दुनिया में जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, जो एक एक टुकड़े के मोहताज हैं। क्यों? क्योंकि दिया नहीं, छंदना नहीं की, शेयरिंग नहीं की। जब शेयरिंग नहीं की जाती है तो कर्म के भयानक बंधन होते हैं। तो शेयरिंग करना सीखना है। फिर आगे बताया है इच्छा करो। यदि किसी से कोई काम करवाना है ना आपको, ऐसा बोला, पूरे परिवार में हम रहते हैं, तो आपको एक जवाब देना है, एक प्रश्न करना है कि आपकी इच्छा है क्या, पूछना है पहले। ये नहीं कि सीधा ऑर्डर दे देना है। अगर हस्बैंड को अपनी पत्नी से कुछ कहना है, कुछ पूछना है कि भाई तुझे ये काम करना है, तो पूछना तेरी इच्छा है क्या, तेरा मन है। अगर ये पूछोगे तो बंदा करेगा ही। आप कर सकते हो क्या, ये इस भाव से पूछो, आपकी अनुकूलता है क्या। अगर आपकी अनुकूलता है तो 1 गिलास पानी दे दो ना, वो एक पल में उठ जाएगी कि क्यों नहीं अनुकूलता है जी, अभी देती हूँ पानी का शरबत देती हूँ, लेके दे दिया पानी लेकर आ, मैं नौकर थोड़ी लगी हूँ, उठ कर ले लो। ठीक है, यानी कि इतने सुंदर सूत्र है। ये सूत्र अपने दिमाग में और अपनी डायरी में फिट कर लो। कैसे बात करना है। भगवान कहते हैं कि एक बार काम कराना है तो ऐसे कराना कि सामने वाले को बड़प्पन देकर करवाना। अगर आपका नौकर भी है ना, उसको भी बड़प्पन देकर काम करवाना। ऐसा करेंगे तो कैसा रहेगा? कैसे कर पाओगे आप लोग? कर पाओगे क्या? आपकी अनुकूलता है क्या? इतना कर सकते हो क्या? जैसे आप बोनस देते हो, जब बोनस देकर काम करवाते हो तो वो बंदा एक आपके यहाँ से ग्राहक को जाने नहीं देता है। फिक्स सैलरी दे दी आपने तो मिलने वाली है, लेकिन थोड़ा सा बोनस दोगे कि जो भी बेचेगा, ज्यादा बेचेगा, उसको बोनस मिलेगा। तो बोनस के चक्कर में वो ज्यादा क्या करता है, ज्यादा उसको पटाता है, उसको समझाता है, उसको सिखाता है। तो कि सामने वाले को बड़प्पन देकर काम करवाना। जब बड़प्पन देकर के काम करवाया जाता है तो आपका मन है क्या ये हेल्प करने का? आपकी इच्छा है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? क्वेश्चन मार्क में अगर किसी से पूछना, अगर बाई चांस कभी कभी बड़े लोग होते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग, उनके साथ कैसा ट्रीट करना है पता है, उनके साथ कैसा बिहेव करना है। तो अगर आपकी उनके साथ उनकी मदद करने की इच्छा है तो एकदम से कुछ बड़े लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि बिना बात से काम में टांग अड़ाए, है ना। आपकी सासू है, आपके बड़े हैं, हस्बैंड है, ये हैं जो भी, तो उनसे पहले पूछो कि आपकी मदद करूँ क्या। अगर आपकी इच्छा है तो मेरी बहुत इच्छा है, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। तो इस तरह से पूछेंगे ना, क्वेश्चन मार्क, तो सामने वाले के मन में आपके प्रति अहोभाव आएगा, प्रेम का भाव आएगा कि अरे बंदे ने पूछा है। अगर कोई पूछे नहीं तो कितना बुरा लगता है। देखो हेल्प के लिए पूछा तक नहीं, लेकिन अगर कोई पूछ रहा है तो बड़े को भी बड़प्पन देना चाहिए
कि किस तरह से किस कैटेगरी में उस व्यक्ति को रखना है। कभी कभी काम में डिस्टर्ब करने के लिए सीधा करने बैठ जाना, ऐसा नहीं, डिस्टर्ब नहीं हो इसलिए पूछना पहले। फिर आया मिच्छाकारो, ये वाक्य भी बड़ा सुंदर है। भूल हो जाए, बड़े से भी हो सकती है, छोटे से भी हो सकती है, इंसान गलतियों का पुतला है, कोई भगवान नहीं है। अगर भूल हो जाए तो भूल को सही साबित करने की कोशिश कभी मत करो। अगर बड़े से भी भूल हुई है ना तो बोल दो कि हाँ बेटा मेरे से भूल हो गई। अगर बड़ा कभी कहीं कहीं पर ऐसा है कि पिता सिगरेट पी रहा है, पिता ड्रिंक कर रहा है, और अगर पिता अपने बच्चे को ये बोल दे कि बेटा ये गलत है, मैं इसका आदी हो गया हूँ, ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो मैं निश्चित लिख करके देती हूँ कि बेटा उस राह पर कभी नहीं जाता है, क्योंकि वो पिता स्वीकार करते हैं कि गलत है, गलत को गलत, सही को सही। अगर ये तो मैं एग्जाम्पल दे रही थी, यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं, XYZ कोई भी बात है, अगर आपको वो गलत लगती है तो अपने बच्चों के सामने उसे सही साबित नहीं करो। गलत को गलत मानो, गलत को गलत मानोगे, गलत को कभी सही करने की कोशिश मत करो। बड़े ने गलती बता दी, बड़े ने भी बता दी, तो क्लियर करते रहते हैं कुछ लोग, ऐसा नहीं था इसलिए किया, अब इसलिए किया। क्लियर नहीं किया, क्लियर करने की जरूरत ही नहीं है। अगर क्लियर करने लगे, अगर गलती को सही सिद्ध करने लगे, मतलब गलती जो है वो परमानेंट होगी, वो आप कभी सुधर ही नहीं सकते हो। कभी भी गलती को परमानेंट नहीं करना। गलती हो गई, गलती को गलती पे छोड़ करके गलती को खत्म करने की कोशिश करना। फिर तथाकार, हमारे शास्त्रों में एक सूत्र आया है, कभी भी बड़ों ने कोई उपदेश दिया, बड़ों ने कोई शिक्षा दी, बड़ों ने कोई बात बता दी, तो वहां पर आर्ग्यूमेंट, कहीं कोई शब्द नहीं है ऐसा नहीं ऐसा था, ऐसा नहीं वैसा नहीं, वहां सिर्फ तहत शब्द का प्रयोग होता है, तहती वचन। आपने जो कहा वो बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही है। बड़े अगर कभी कभार कुछ गलत शब्द बोल भी दे, कुछ बोल दे, उस टाइम तो यही कि ठीक है, बाद में जाकर के प्रेम से उनको समझा दो। लेकिन एक बार जब वो तैश में है, जब वो, तो उस समय में आप आर्ग्यूमेंट करने बैठो तो बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उस टाइम में बताएं, 10 मिनट के बाद बता दो, 15 मिनट के बाद बता दो, जब उनका दिमाग शांत हो जाए तब बता दो, तब आपने अपनी राय रख दो कि वैसे ही है, ऐसा नहीं। लेकिन उसी टाइम में गरम तवा है और वहाँ पानी के छिट्टे डालने बैठोगे तो वो भी जल करके भस्म होने वाले हैं। पानी के छिट्टे कोई काम नहीं करते गरम तवे पे। तो यही बात है, आर्ग्यूमेंट नहीं। जब बड़े कहें तो तहत वचन, ये तहती शब्द आया है इसमें। भगवान राम जब वो भगवान नहीं थे, वो राजकुमार थे, पिता ने कहा वनवास जाना है, एक पल में तहती वचन कह के निकल गए। दुनिया ने उनको भगवान बना दिया। भगवान थोड़ी थे उस समय में, लेकिन भगवान तब हुए जब उन्होंने जंगलों की खाक छानी, इतने दर्द झेले, इतने तपे वो। तो जब कभी तपना पड़े तो तप जाना। अभ्युत्थान, अभ्युत्थान यानी कि बड़ों के सत्कार करना, पूजा करना। बुजुर्ग आ रहे हैं, सपोज कोई बड़े आ गए तो उनके लिए चेयर छोड़ देना, उनके लिए उठ जाना। मतलब सपोज कभी आपका आइंबिल है, एकाशना है, आप बैठे हो, उसमें अगर संत आ गए गोचरी के लिए तो गोचरी बहराने के लिए उठ सकते हैं। यहाँ तक भी विधान है कि वहाँ ये सोचकर बैठे मत रहना कि भाई मेरा तो क्या है, मेरा तो एकाशना है, मैं तो बहरा नहीं सकता, मैं तो आइंबिल बिल लेकर के बैठा हूँ, मैं तो कर नहीं। जब ये भाव आए देना। छोटा आया तो स्माइल दे दो। ऐसा थोड़ी है कि भाई मतलब बड़ों के लिए ही करना है। अगर कोई छोटा आया तो उसका भी अभिवादन करो, स्माइल देकर, प्रेम की मुस्कान दे करके, खुशी प्रकट करो, प्रेम करो। दादा दादी बड़ों को आशीर्वाद दे, लेकिन बच्चे मुंह बना के निकल जाए, माँ बाप बड़ों को आशीर्वाद देते रहे और बच्चे ध्यान ना दें। बच्चों को भी स्माइल करके बच्चों की जो मतलब बड़े भी बच्चों को स्माइल दें, प्रेम दें, आशीर्वाद दें, ये बड़ों का कर्तव्य है। उपसंपदा यानी कि बाहर जाकर रहना। कभी कभी ऐसा होता है, आपके लिए भी होता है, हमारे लिए भी होता है। जैसे बच्चे हॉस्टल में जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, बाहर जाके रहते हैं, है ना। और कभी कभी संत समाज में भी ऐसा होता है कि शिष्य भी गुरु से बाहर जाके विचरण करते हैं। और कितनी बार होता है कि योग्य किसी साधु के पास पढ़ना पड़ता है। पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा साधनाएं होती थी तो गुरु की आज्ञा लेकर दूसरे संतों से भी पढ़ते थे, जिनको कुछ पूरा और ज़्यादा चौदह पूर्वक ज्ञानधारी सारे साधु संत गुरु कोई थे, लेकिन सभी
भद्रभाव के पास आकर के पढ़ाई कर रहे थे, साधना सीख रहे थे। तो इसके बारे में विचार किया है कि जब ये सारी बातें आती हैं, बाहर जाकर के पढ़ना है, तो मूल को कभी नहीं भूलना। एक कक्ष होता है कुछ घरों में, तो हर घरों में होता है, बड़े बुजुर्ग अच्छी किताबें पढ़ते हैं, वो करते हैं, तो घर के सभी लोग मिलकर के जितने भी शाम को बैठे, दिन में बैठे, सुबह बैठे, एक स्वाध्याय का एक नियम होना चाहिए। जैसे संत के लिए नियम है, तो गृहस्थ के लिए भी घर में 11 बार नवकार मंत्र हो, लोगस हो, बच्चों को इससे संस्कार आते हैं। ये भी एक अंग है हमारा। जब भी आप बायां घुटना ऊपर करके दायां घुटना नीचे करके बैठते हो, नमोथुणंग के पाठ से बच्चों को बताते हो, तो कभी भी मतलब हमारा राइट ब्रेन एक्टिव होता है। जब हम बायां घुटना करते हैं तो हमारे दोनों ब्रेन एक्टिव होते हैं, किडनी की कभी कोई बीमारी नहीं होती। ये सारे जो विधियां हमारे प्रतिक्रमण में आई हैं, तो ये सारी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, संत के लिए भी, आपके लिए भी है। तो ये सारी समाचारी सारे दुखों का नाश करने वाली है, सारे दुखों का, सारे कष्टों का नाश करने वाली है। जो इस व्यवस्था के साथ रहता है, जिंदगी में कभी भी उसको कोई तकलीफ आती नहीं है। किसी संघ में रहे, किसी समाज में रहे, कभी अपने साथियों के साथ इस व्यवस्था के साथ व्यवहार करता है, तो सिर्फ उसकी ज़िंदगी में कभी संघर्ष नहीं आता। उसकी ज़िंदगी में सहयोगी बहुत सारे हो जाते हैं, उसके अपने बहुत सारे हो जाते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। ये सारी प्रतिलेखना और परिमार्जना, ये 2 शब्द भी आए हैं इसमें, कि किस तरह से प्रतिलेखन करना, अपने घर की साफ सफाई करना, अपने आसपास कपड़ों की, वस्त्रों का देख रेख करना, इस सारी की सारी बातें आई हैं। सम्यक प्रकार से ये सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने जिन शासन के इन वाक्यों को अपने जीवन में लेकर के आता है, वो इस भव और परभव में सुखी होता चला जाता है। आपने जिनवाणी को सुना और आपने समाचारी रूपी ये अध्याय को सुना, बड़े सुंदर ढंग से सुना है, और इसको अप्लाई भी करना। आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करते हुए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।